सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल नज़दीक है, इसके लिए मैंने कुछ एक प्रश्न तैयार किए हैं हिंदी के, जो आपके सामने हैं। पहला पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत ध्वनि। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ध्वनि कविता के लेखक कौन हैं। तो ध्वनि कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला प्रश्न बनता है प्रत्यूष से क्या तात्पर्य है। ध्यान में रखिएगा, प्रत्यूष का अर्थ है प्रातःकाल। दूसरा प्रश्न है कवि ने पुष्प का उदाहरण किन के लिए दिया है। तो कवि ने पुष्प का उदाहरण नव युवकों के लिए दिया है। अगला प्रश्न देखें, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी नया जोश और उमंग भरा हुआ है। अभी उसे बहुत से काम करने हैं। वह आने वाली पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहता है, यानी आने वाली पीढ़ी से आलस को दूर करना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा जब तक कि वह अपने पूरे कार्य को समाप्त ना कर ले। अगला प्रश्न देखें, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो देखें, फूलों को अंत तक विकसित करने के लिए कवि कहता है कि अभी बसंत का मौसम आया हुआ है और वह कलियों को हाथों से स्पर्श कर उन्हें एक खिला हुआ फूल बना देगा तथा वह फूलों के, यहाँ आंखों नहीं आएगा, फूलों से यहाँ आएगा से, आलसपन को हटाकर उन्हें चुस्त और फुर्तीला बना देगा। तो पुष्प कौन है? नव युवक हैं। पुष्प किसका प्रतीक है? नव युवक हैं। तो कवि कहता है कि मैं युवाओं से क्या कर दूंगा? आलस को हटा दूंगा और उन्हें चुस्त और फुर्तीला बना दूंगा। अगला पाठ है कामता नाथ लाख की चूड़ियाँ। लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था और क्यों? उत्तर देखिए, लेखक बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था क्योंकि बदलू उसके मामा के गांव का रहने वाला था। इस नाते उसे बदलू को काका कहने के स्थान पर बदलू मामा बुलाना चाहिए था। परंतु क्या था, गांव के दूसरे लड़के जो थे वे बदलू को काका कहकर बुलाते थे। इसी तरह वह भी उसे क्या कहने लग गया था? काका कहने लग गया था। अगला प्रश्न, बदलू कौन था? ध्यान रखिएगा, बदलू मणिहार था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है, यानी पैसे नहीं देना, कोई चीज़ के बदले में चीज़ ले लेना। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखें, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आने के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, यानी दादा परदादा जो काम करते थे उसी काम को वो करते आ रहे थे। उन्होंने और कुछ सीखा ही नहीं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। परंतु मशीनें आ गई। मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार भी बना दिया। अगला पाठ, हरिशंकर परसाई बस की यात्रा। प्रश्न 1, बस देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़े और क्यों? बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि वह बिल्कुल खराब हो चुकी थी, खटारा हो चुकी थी। आगे देखें, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह क्यों दी? सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी? तो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब बंद पड़ जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता।
इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी ना के बराबर ही है। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, बस के स्टार्ट होने के बाद लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लगने लगी थी? तो उत्तर देखिए कि बस के इंजन के स्टार्ट होने के बाद सारी बस पूरी तरह से खड़खड़ाने लगी। इंजन के पुराने होने के कारण प्रत्येक यात्री को ऐसा लग रहा था कि इंजन उसकी सीट के नीचे ही है। खिड़कियों के कांच जो बचे थे वो भी खड़खड़ा रहे थे। इसलिए लेखक को पूरी बस क्या लग रही थी? इंजन लग रही थी। अगला पाठ, भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती। आप लोग सभी पाठों के जो लेखकों के नाम हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं। तो इसमें देखें, पहला प्रश्न, दीवाने क्यों चलते जा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति संघर्ष की भावना जगाने के लिए चलते जा रहे हैं। उनका लक्ष्य अपना बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अगला प्रश्न, भिखमंगों की दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, भीख मंगे जो होते हैं रोज़ भीख मांगते हैं, लेकिन कितना भी मिल जाए उनका मन संतुष्ट नहीं होता। वैसे ही कभी इस दुनिया को भी कवि ने, यहाँ पे आएगा कवि ने इस दुनिया को भी क्या कहा है? भिखमंगा कहा है। भिखमंगों की तरह दुनिया भी क्या है? स्वार्थी है और केवल मांगती ही रहती है, कभी देती नहीं। ये दुनिया कैसी हो चुकी है भाई? स्वार्थी हो चुकी है और वह हमेशा मांगना जानती है, कभी भी देना नहीं जानती। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ भी छोटी ई की आएगी। आगे देखें, अरविंद कुमार सिंह, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो प्रश्न देखें, लेखक ने पत्रों की दुनिया को कैसा बताया है? तो अजीबो गरीब बताया है। लिखना कैसे है? लेखक ने पत्रों की दुनिया को अजीबो गरीब बताया है। अगला प्रश्न, हर कार्य किन्हें कहते थे? तो देखें, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से दौड़कर पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? हर कार्य कहा जाता था। पहले भाई कोई डाक विभाग नहीं होता था, ना ही कोई फ़ोन वगैरह होता था, ना ही तो क्या होता था कि एक आदमी ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी को पहुंचाता था। तो उनको क्या कहते थे? हर कार्य कहते थे। प्रश्न देखें, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो देखो, फ़ोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी दिमाग से क्या हो जाती हैं? निकल जाती हैं। एसएमएस की बात भी अस्थायी हो जाती है, अपने डिलीट कर देते हैं ना एसएमएस। जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रखने में और बार बार पढ़ने में क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है। इसलिए पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते। अगला प्रश्न, चिट्ठियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो उत्तर देखें, चिट्ठियों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। चिट्ठियां संवाद भेजने का माध्यम है। इन्हें हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। इसके तरीकों और स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसके महत्व में कोई कमी नहीं आई है। अगला पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर, भगवान के डाकिए। तो देखें, भगवान कौन है? राम है, तो याद हो जाएगा भगवान के डाकिए। तो देखें, कवि के अनुसार ईश्वर के डाकिए कौन हैं और वे ईश्वर का कैसा संदेश दे रहे हैं? उत्तर है, कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं और वे ईश्वर के प्रेम, विश्व बंधुत्व, एकता और समानता का संदेश दे रहे हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना, किसका संदेश दे रहे हैं? ईश्वर के प्रेम का, विश्व बंधुत्व का, एकता का और समानता का संदेश दे रहे हैं। अगला प्रश्न, ईश्वर का संदेश, एक सेकंड,
ईश्वर का संदेश कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो ईश्वर का संदेश पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत पढ़ पाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें, इस पंक्ति का भाव ये है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं, वह कहीं के भी रहने वाले हों। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक संबंध भेजती है, सुगंध भेजती है। इस सुगंध से तात्पर्य, ये सुगंध का मतलब क्या है? प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता। ये 4 शब्द अच्छी तरह से इस पाठ में याद रखने हैं। अगला प्रश्न, भगवान के डाकिए कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? तो भगवान के डाकिए कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें स्वार्थ, अपने पराये की भावना तथा देश काल की सीमा छोड़कर सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? समानता का, सद्भाव का और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा था ना, ये शब्द बार बार आएंगे इस पाठ में, याद रखने हैं। अगला पाठ, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या निराश हुआ जाए? प्रश्न देखें, लेखक के अनुसार किसे मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है? तो उत्तर है, लेखक के अनुसार ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले को सदैव कष्ट उठाने पड़ रहे हैं और भ्रष्ट व्यक्ति क्या करते हैं? मजे करते हैं। इसलिए इन कष्टों को झेलते हुए भी ईमानदारी बनाए रखने वाले को क्या समझा जाता है? मूर्ख समझा जाता है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार बुरा आचरण क्या है? तो देखें, लेखक के अनुसार सबसे अपने दुर्गुणों के अर्थात लोभ, मोह, काम, क्रोध के वश में होकर उन्हें ही प्रधान शक्ति मान लेना, तो ये सबसे बुरा आचरण है कि केवल हमारे मन में क्या है? दुर्गुण ही दुर्गुण है, लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, केवल इन्हीं को ही हम क्या मान लेते हैं? प्रधान शक्ति मान लेते हैं, तो यही सबसे बुरा आचरण है। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर लेखक से क्या गलती हुई? तो रेलवे स्टेशन पर लेखक जल्दी में 10 की बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे आया और गाड़ी में आकर बैठ गया। अब हुआ क्या था भाई? वो टिकट बाबू को जैसे ही पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा पूरे डिब्बों में उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचा और 90 रुपये उन्हें वापस दिए और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। अगला प्रश्न, पैसे वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर कैसे भाव थे? तो पैसे वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष के भाव थे, यानी वो एकदम से संतुष्ट हो गया था कि मैंने उनके पैसे लौटा दिए। यह होते हैं ईमानदार व्यक्ति। अगला प्रश्न, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर है, तो उत्तर देखें, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया है, यानी हम केवल लोगों की आलोचना करें और उनका मजाक उड़ाएं, तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। अगला प्रश्न, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे आप, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न और ईमानदार हों, सभी समानता का भाव रखें, सद्भाव से रहें, देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता का नामो निशान भी ना हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। अगला प्रश्न, जया जादवानी, यह सबसे कठिन समय नहीं, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका क्यों दबाया हुआ है? तो उत्तर देखें, चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका ले जाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। अगला प्रश्न देखें, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? उत्तर देखें, न कौन कौन से तर्क हैं? देखें, कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, घोंसला बनाने के लिए, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है,
स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है। कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है। दादी नानी की कहानी का अंतिम भाग अभी बाकी है। अंतरिक्ष से आने वाली बस अंतरिक्ष की जानकारी लेने गए लोगों में बचे हुए लोगों को लेकर लौट रही है। तो कवियत्री ने ये सब तर्क दिए। आगे प्रश्न देखें। किसी के घर न लौटने पर किस समय प्रियजन चिंतित हो जाते हैं और क्यों? उत्तर देखें। किसी के घर न लौटने पर सूरज डूबने के बाद क्या हो जाती है? रात होने लग जाती है। तो उनके प्रियजन चिंतित होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद रात हो जाएगी और लौटने वाले से वे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें निराशा छोड़कर आशावादी होना चाहिए और माहौल को देखते हुए घबराना या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगला पाठ है कबीरदास जी की साखियाँ। कवि मनुष्य को साधु की जाति ना पूछने को क्यों कहता है? तो उत्तर देखो। कवि मनुष्य से साधु अर्थात विद्वान की जाति ना पूछने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके ज्ञान के सामने उसकी जाति का कोई महत्व नहीं होता। वे बिना किसी भेदभाव के अपना ज्ञान बांटते हैं, इसलिए हमें साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उनसे ज्ञान लेना चाहिए। अगला प्रश्न, गाली कब अनेक हो जाती है? तो उत्तर देखें। किसी के द्वारा दी गई गाली का जवाब गाली से ही देने पर क्या हो जाती है? गाली अनेक हो जाती है। और यदि हम चुप रहेंगे तो वो गाली कैसी रहेगी? एक ही रहेगी। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक होती है। अगर हमारा मन एकाग्र होगा तो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएगा और तभी ईश्वर की भक्ति संभव है। अगला प्रश्न देखें। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देखो। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को उसकी वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो उसके काम की हो। जैसे तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। इसी प्रकार हमें निरर्थक वस्तु के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए। हमें विद्वान के केवल ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। अगला प्रश्न देखो। कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी को नीचा क्यों नहीं समझना चाहिए? तो हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का तिनका जो हमेशा पैरों के तले कुचला जाता है, परंतु हवा में उड़ते हुए अगर वो किसी की आंख में पड़ जाए तो बड़ा कष्टदायी होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने से छोटे या कमज़ोर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगला पाठ देखें। इस्मत चुगताई काम चोर। प्रश्न देखो। सारा घर धूल से क्यों अट गया? उत्तर देखो। पिताजी के द्वारा काम बताए जाते ही सारे बच्चों ने दरी को उठाकर झटकना शुरू कर दिया और लकड़ी से दरी को पीटना शुरू कर दिया, जिससे सारा घर धूल से भर गया। अट मतलब भर जाना, भर गया। अगला प्रश्न। बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो बच्चों के उद्यम मचाने के कारण, उद्यम मतलब शरारतें करने के कारण घर में धूल कीचड़ चारों ओर फैल गया। झाड़ू टूट चुकी थी, तिनका झाड़ू का बिखर गया था। घर के बर्तन इधर उधर फैल गए थे। भेड़ें और मुर्गियां पूरे घर में घूम रही थी। बर्तन, चादर, दूध, झाड़ू आदि का काफ़ी नुकसान हो गया था। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो कामचोर कहानी हमें संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें बचपन से ही काम करने की आदत डलवानी चाहिए, ताकि बच्चे कामचोर, आलसी तथा माँ बाप के लिए बोझ ना बने। अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ना सभी प्रश्न? देखो,
कामचोर कहानी एकल परिवार की है या संयुक्त परिवार की? तो देखते ही पता चल रहा है कि खूब सारे बच्चे हैं, तो दादी है, बुआ है, ताई हैं, तो संयुक्त परिवार की ही कहानी है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं ये बताने हैं। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की है। एकल परिवार में माता पिता के साथ कौन रहते हैं? केवल बच्चे रहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी तथा घर के अन्य लोग भी रहते हैं, तो सारे बच्चे भी रहते हैं। तो एकल परिवारों में बच्चे क्या होते हैं? व्यावहारिक नहीं हो पाते, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगला पाठ, प्रदीप तिवारी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो उत्तर है पहली सवाक फिल्म कौन सी है? उत्तर पहली सवाक फिल्म आलम आरा है। आलम आरा फिल्म कब और कहाँ प्रदर्शित हुई? याद रखना अच्छी तरह से। 14 मार्च 1931 को। कहाँ? मुंबई में। कौन से सिनेमा घर में? मैजेस्टिक सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई। प्रश्न देखें, आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? याद रखना अर्देशीर ईरानी। आलम आरा फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे। अगला प्रश्न, अर्देशीर ईरानी को बोलती फिल्म आलम आरा के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? तो देखो, अर्देशीर ईरानी को बोलती फिल्म आलम आरा के लिए प्रेरणा 1929 में हॉलीवुड की बोलती एक फिल्म थी शो बोट, वो देखने गए थे, वहाँ से उनको प्रेरणा मिली। 1931 में तो फिल्म बना ही दी उन्होंने आलम आरा, 1929 में देखी थी और 1931 में आलम आरा बना दी। आलम आरा फिल्म के नायक नायिका कौन थे? तो आलम आरा फिल्म के नायक थे विट्ठल और नायिका थी जुबेदा। आलम आरा किसके जैसी फैंटेसी थी? आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। विट्ठल को नायक पद से क्यों हटाया गया और उनके स्थान पर किसे नायक बनाया गया? अब क्यों हटाया गया? देखो कि विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, उनको उर्दू कम आती थी और उन्हें नायक पद से हटा दिया। उसकी जगह पर महबूब को क्या बना दिया? नायक बना दिया। अगला प्रश्न, विट्ठल ने अपना अधिकार पाने के लिए क्या किया? तो विट्ठल ने अपना अधिकार पाने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया और जीत गए। अगला प्रश्न, समीक्षकों ने आलम आरा को कैसी फिल्म बताया? तो उत्तर देखिए, समीक्षकों ने आलम आरा को भड़कीली फैंटेसी बताया। याद रखना कि ये एक फैंटेसी है और कैसी है? भड़कीली है। अगला प्रश्न, आलम आरा फिल्म कितनी लंबी थी और इसे बनाने में कितना समय लगा था? आलम आरा फिल्म 10,000 फीट लंबी थी और इसे बनाने में 3 महीने का समय लगा था। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला पाठ, नरोत्तम दास सुदामा चरित। द्वारपाल ने कृष्ण को क्या सूचना दी? तो द्वारपाल ने कृष्ण के पास जाकर बताया कि बाहर द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना शरीर पर वस्त्र हैं, उसकी धोती भी फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। अगला प्रश्न देखो, सुदामा के पैरों की दशा, एक मिनट, सुदामा के पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर देखो, श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने परात के पानी के स्थान पर अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। अगला प्रश्न, सुदामा चावल की पोटली क्यों छुपा रहे थे? सुदामा श्री कृष्ण के ठाट बाट देखकर सूखे चावल जैसी छोटी चीज देने में संकोच कर रहे थे कि इतने सूखे से चावल लाया हूँ मैं, तो ये कैसे दूंगा श्री कृष्ण को, इसलिए वह अपनी चावल की पोटली को छुपा रहे थे। और कहाँ छुपा रहे थे भाई? अपनी बगल में छुपा रहे थे। ध्यान रखना, कहाँ? बगल में छुपा रहे थे। अगला प्रश्न, बचपन में आश्रम में निवास करते हुए गुरु माता ने सुदामा को क्या दिया था? तो बचपन में आश्रम में निवास करते हुए गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को खाने के लिए क्या दिए थे? चने दिए थे। अगला प्रश्न, द्वारका पहुंचने पर कृष्ण ने सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया था? तो सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर उनसे खुशी खुशी मिले, अपने आंसुओं से उनके चरण धोए
और जितने दिन सुदामा वहाँ रहे उनकी खूब सेवा की। अगला प्रश्न, अपने गांव के निकट पहुंचकर सुदामा क्या देखकर चकित रह गए? तो जब सुदामा अपने गांव के पास पहुंचे तो वे उसे पहचान ही नहीं पाए। उन्हें वहां चारों ओर महल ही महल और बहुत से घोड़े हाथी दिखाई दिए और वे आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखें, कोदो सवा का मतलब क्या है? कोदो सवा अर्थात मोटा अनाज, मोटा अन्न। तो आगे देखें, क्या आज के समय में कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता संभव है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखो, आज के समय में कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल धन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसके सामने? मित्रता के सामने। धन के सामने मित्रता का कोई मूल्य नहीं है। अगला पाठ, पी साईनाथ जहाँ पहिया है। तमिलनाडु के किस क्षेत्र में साइकिल आंदोलन चलाया गया? तो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में साइकिल आंदोलन चलाया गया। पुडुकोट्टई कैसा जिला है? तो पुडुकोट्टई भारत के सबसे अधिक गरीब और पिछड़े हुए जिलों में से एक है। आगे देखें, साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन क्यों कहा गया है? तो देखो, साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती ही गई और यहाँ की महिलाएं साइकिल चलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो गई, जो कि क्या बन गया? एक आंदोलन बन गया। अब देखें, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो देखो कौन कौन से बदलाव आए। उनमें एक तो स्वाभिमान की भावना पैदा हो गई। अब उन्हें वे, यहाँ पे वीर नहीं वे आएगा, वे आत्मनिर्भर हो गई। उन्हें अब किसी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। यानी हर काम को पहले पुरुषों को बोलना पड़ता था, अब वे साइकिल उठाई और चल दी। अब देखें, पहले जिस काम के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था, अब समय की भी बचत हुई साइकिल आने से, है ना। और साइकिल आंदोलन से महिलाओं में आज़ादी का अनुभव भी किया, महिलाओं ने आज़ादी का भी अनुभव किया। अगला प्रश्न देखें, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो प्रारंभ में लोग महिलाओं पर तरह तरह के व्यंग्य कसते थे, लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, परंतु महिलाओं ने इन सब की परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को बढ़ाती रही। अगला प्रश्न, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो देखो, पुडुकोट्टई में यदि कोई महिला चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह में ऐसा आएगा, तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती? साइकिल ही बनाती। चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इस थोड़ा ये प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है। इसका कारण यह है कि साइकिल चलाना एक आंदोलन बन गया था। साइकिल महिलाओं की आज़ादी का भी प्रतीक चिन्ह बन गया था। ह के नीचे हलंत आएगा। अगला पाठ देखें, अकबरी लोटा, अन्नपूर्णा नंद वर्मा। लाला झाऊलाल किस नगर के निवासी थे? तो लाला झाऊलाल काशी के निवासी थे। झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कितने रुपए की मांग की? तो झाऊलाल की पत्नी ने 250 यानी 250 रुपए की मांग की। अगला प्रश्न देखें, झाऊलाल ने किससे पैसे मांगे? उनके पास तो थे नहीं, तो उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी से पैसे मांगे और बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रुपयों का प्रबंध किया कहाँ से? तो उन्होंने बिलवासी जी ने रुपए अपनी पत्नी की संदूक से चोरी से निकाले थे। तो चोरी करनी अच्छी बात है क्या बच्चों? बुरी बात है, लेकिन इन्होंने अपने मित्र के लिए ऐसा किया था। अब आगे देखें, बिलवासी जी ने अंग्रेज को लोटा कैसे बेचा भाई? लोटा नहीं लोटा, ठीक है, एक मात्रा आएगी। बिलवासी जी ने कहा कि ये लोटा बादशाह अकबर का है और धोखे से अंग्रेज को लोटा बेच दिया। और अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता? अब उसने बेचा 500 रुपए में, तो 250 ही मांगे थे उनकी पत्नी ने, तो 250 दे दिए, ठीक है। अब 500 में से 250 तो बच भी गए, ठीक है। परंतु अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो क्या होता?
तो देखो भाई, अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी जो रुपए अपनी पत्नी से चुरा कर लाए थे वही लाला झाऊलाल को देने पड़ते, और फिर बिलवासी जी को 250 रुपयों का इंतजाम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने चोरी किए थे और वापस अपनी पत्नी के संदूक में पैसे रखने थे, है ना। तो देखो अगला प्रश्न, अकबरी लोटा कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश ये मिलता है कि सच्चाई को जाने बिना किसी वस्तु को खरीदने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। अब वो लोटा कोई अकबरी लोटा था क्या? नहीं, अंग्रेज उनकी झांसे में आ गया था भाई, उन धोखे में आ गया था, और भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है कि बिलवासी जी ने जो रुपए निकाले थे, क्या वो रुपए निकालने का तरीका सही था? बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल गलत तरीका था। परंतु उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए ऐसा किया, और उन्होंने सोच भी लिया था कि भले ही मैं चोरी कर रहा हूँ लेकिन 2-3 दिन में ही पैसे लाकर वापस इसके अंदर रख दूंगा। अगला पाठ, सूरदास के पद। कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। अगला प्रश्न, कृष्ण गोपी के दूध दही व माखन के साथ क्या करते थे? तो कृष्ण गोपी के दूध दही और माखन को पहले तो खुद खाते, अपने मित्रों को भी खिलाते, और कुछ धरती पर बिखेर देते थे, धरती पर भी बिखेर देते थे ताकि वो चींटियां खा लें। आगे देखें, गोपी माता यशोदा को क्या उलाहना देती है? गोपी माता यशोदा को कृष्ण जैसे शरारती और अनोखे पुत्र को जन्म देने का उलाहना देती है कि तै ही पूत अनोखो जायो। अगला प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो गए? बिल्कुल आसान है भाई। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम दूध पीते रहोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो गए। अगला प्रश्न, कृष्ण के कोई 5 पर्यायवाची लिखिए। तो देखो, श्याम, गोपाल, गिरिधर, मुरलीधर, वंशीधर, मुरारी, इनमें से कोई 5 लिख दीजिएगा। अगला पाठ देखें, रामचंद्र तिवारी, पानी की कहानी। लेखक कहाँ से होकर गुजर रहा था? तो लेखक बेर के पेड़ के पास से होकर गुजर रहा था, और उसके हाथ पर एक ओस की बूंद आ गिरी। बूंद ने लेखक को पेड़ के विषय में क्या बताया? तो बूंद ने लेखक को बताया कि ये पेड़ जितना पृथ्वी के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है, जहाँ इसकी छोटी बड़ी जड़ें और उनके रोए जमीन में दूर दूर तक फैले हुए हैं। अगला प्रश्न, बूंद का जन्म किस प्रक्रिया के कारण हुआ? बूंद का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण हुआ। उसकी बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर देखें, ओस की बूंद जब धरती में कणों का हृदय टटोलती फिर रही थी, उसी समय पेड़ की जड़ों ने जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया, और पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वो 3 दिन तक कष्ट भोगती रही, सांसत में रही। पेड़ की जड़ों के द्वारा उसे दिए गए कष्टों के कारण वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई से बूंद पृथ्वी पर बाहर कैसे आई? तो समुद्री चट्टान के जब समीप पहुंची तो बूंद ने एक ऐसा स्थान देखा जहां तापमान बहुत अधिक था, जो उसके लिए असहनीय था। अचानक जोर का धमाका हुआ और बूंद भाप के रूप में जमीन से बाहर आ गई। अब देखें, पानी की बूंद ने समुद्र में मिलने के पर क्या क्या देखा? तो समुद्र में मिलने पर बूंद ने देखा कि समुद्र जो है वो जीवों से भरा पड़ा है। समुद्र में बूंद ने जालीदार मछलियाँ, घोंगे, प्रकाश करने वाली मछली, मोटे पत्ते वाले पेड़, पहाड़ियाँ आदि बहुत सारी वस्तुएं देखी। अगला पाठ देखें, अंतिम पाठ, अंतिम नहीं, अभी एक और पढ़ा है, टोपी। निर्मल वर्मा, बाज और सांप। सांप कहाँ रहता था भाई? सांप, यहाँ पे सांप आना था, टाइपिंग में गलती हुई है। सांप समुद्र के किनारे अंधेरी, ये भी गलत लिख दिया। सांप कहाँ रहता था? सांप समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में रहता था। अगला प्रश्न देखें, सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? अपनी गुफा का स्वामी होना, किसी से कोई लेना देना ना होना, संसार की भाग दौड़ से दूर,
छीना झपटी से दूर शांतिपूर्ण जिंदगी भी जीना ही सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। एक दिन सांप की गुफा में कौन आ गिरा? घायल बाज सांप की गुफा में आ गिरा। और बाज की दशा कैसी थी? बाज घायल था, उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे और उसके पंख खून से सने हुए थे। वह दर्द से तड़प रहा था। बाज किस लिए व्याकुल था? दर्द से तड़प रहा था, फिर भी व्याकुल था। क्यों? क्योंकि बाज आकाश में उड़ना चाहता था और अपनी स्वतंत्रता के लिए व्याकुल था। यानी मरते दम तक वह स्वतंत्रता से उड़ना चाहता था, आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। लहरों का गीत किन लोगों के लिए है? तो लहरों का गीत उन लोगों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, जैसे कि बाज। तो बाज ने लहरों के लिए गीत क्यों गाया था? तो बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि उसने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना खून बहाया। घायल होने के बावजूद उसके उत्साह में कमी नहीं आई। वह आकाश में उड़ना चाहता था। बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया था। अब पाठ में बाज और सांप किसका प्रतीक है भाई? बाज तो साहस, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है और सांप कायर और डरपोक व्यक्ति का प्रतीक है। अगला पाठ देखें, टोपी, जिसके लेखक हैं सृंजय। गवरे के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी की कौन सी शक्ति समाप्त हो गई है? तो कपड़े पहनने से आदमी की सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करने की शक्ति क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। अगला पाठ, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किन किन के पास गई? तो टोपी बनवाने के लिए गवरिया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। सबसे पहले धुनिया के पास, फिर कोरी के पास, फिर बुनकर के पास और फिर दर्जी के पास। चारों मजदूरों ने गवरिया के लिए इतना अच्छा कार्य क्यों किया था भाई? तो देखो, उसने जो भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा मजदूरों को दे दिया, इसलिए चारों मजदूरों ने गवरिया के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अगला प्रश्न, टोपी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर देखो, टोपी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समाज के निचले वर्ग की भी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उनसे मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें काम के बदले में मेहनताना देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरों के अर्थ बताइए। टोपी उछालना अर्थात बेइज्जत करना। टोपी सलामत रखना अर्थात इज्जत बचाए रखना। टोपी पहनाना अर्थात चापलूसी करना। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न सभी पाठों में से, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर दीजिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।